श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को हमारे हर दिन महादेव चैनल में स्वागत है। तो है 18 जून को जो सबसे महत्वपूर्ण एकादशी, जिसे वो निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली ये निर्जला एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे पूरा दिन निर्जला यानी बिना जल के ही भगवान श्री हरि नारायण और लक्ष्मी जी को ये अपने लिए जीवन में सभी संकटों और सभी पापों से मुक्ति के लिए ये निर्जला व्रत किया जाता है। एकादशी व्रत सभी एकादशियों में महत्वपूर्ण एकादशी जो निर्जला एकादशी के नाम से जाना। यदि जीवन में हमसे जाने अनजाने में इसमें कोई भी हमसे गलती या पाप हो गया तो इस व्रत को करने से हमें सभी संकट से मुक्ति मिलती है। गुरु जी द्वारा बताए गए इस उपाय से हम करें। जय श्री हरि। श्री ओम श्री शिवाय नमस्ते। मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं तो खड़े खड़े चढ़ाएं, कि पेट कर चढ़ाएं। बहुत ध्यान देना। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर में मंदिर में जाकर हम भगवान शंकर को जल चढ़ाएं तो खड़े होकर चढ़ाएं, कि पेट कर चढ़ाएं। अब दो तरह का शिवलिंग है मंदिरों में, दो तरह का शिवलिंग का निर्माण, ठीक है। एक विष्णु शिवलिंग, एक शक्ति पार्वती शिवलिंग। दो तरह का शिवलिंग मंदिरों में होता है। दो तरह का शिवलिंग मंदिरों में होता है, समझ लेना बहुत अच्छी तरह से। एक शिवलिंग वो होता है जो जमीन पर डायरेक्ट जलाधारी रहती है, शिवलिंग रहता है ऐसे जलाधारी पूरी की पूरी, और शिवलिंग जमीन पर रखा रहता है, डायरेक्ट जमीन पर। आप जल ले जाकर चढ़ाए, निकल गए। एक शिवलिंग जो जमीन पर डायरेक्ट शंकर भगवान की जलाधारी और शिवलिंग रखा रहता है, वो शक्ति शिवलिंग कहलाता है। पार्वती का हस्त कमल उस शिवलिंग के सम्मुख में, और दूसरा शिवलिंग एक डमरू जैसा होता है। अब वो हम उसको कैसे वर्णन, डमरू शिवलिंग होता है, ऐसा उसका स्टैंड होता है, ऐसा स्टैंड होता है, नीचे शिवलिंग रखने की जगह होती, फिर ऐसा होता है, फिर उसके ऊपर इस तरह शिवलिंग रखा होता है। एक दर्शन करें आप लोगों ने। अब फिर इसके ऊपर शंकर भगवान का शिवलिंग रखा होता है। ठीक तरह का जो शिवलिंग होता है, एक डायरेक्ट नीचे रखा हुआ शिवलिंग और एक भगवान जो नीचे डमरू जैसी आकृति होती है, इसमें जो है ये भगवान विष्णु का हस्त कमल है, और ऊपर का जो भाग है वो भगवान ब्रह्मा का हस्त कमल है। इसको विष्णु शिवलिंग कहते हैं। इसको हरीश्वर महादेव भी कहा जाता है। कौन सा महादेव कहते हैं? हरि सर्वेश्वर महादेव। हरीश्वर महादेव भी कहते हैं, हरि सर्वेश्वर भी कहते हैं। तो डमरू जैसा जो शिवलिंग का निर्माण हुआ है मंदिर में, अगर शिवलिंग ऊंचा है, शिवलिंग थोड़ी सी हाइट पर है, ऊंचाई पर है, और डमरू जैसा भाग फिर उसके ऊपर जलाधारी के बाद शिवलिंग निर्माण किया गया है, तो वो विष्णु शिवलिंग कहलाएगा, वो हरीश्वर शिवलिंग कहलाएगा, वो हरि वंश शिवलिंग कहलाएगा, हरीश्वर कहलाएगा। और जो डायरेक्ट सीधे जो रखा हुआ है 12 ज्योतिर्लिंग के, अगर आप दर्शन करेंगे तो कहीं पर भी आपको विष्णु शिवलिंग नहीं मिलेगा, केवल एक नागेश्वर को छोड़कर। जम के बोलिए, केवल एक नागेश्वर। नागेश्वर को छोड़कर बाकी के जितने 12 ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग के दर्शन करोगे सब शक्ति शिवलिंग मिलेंगे, सब जमीन पर। आप जितने भी देखेंगे, काशी महाकालेश्वर देखेंगे तो डायरेक्ट जमीन पर जलाधारी बनी महाकाल बाबा की, डायरेक्ट जमीन पर बनी, डायरेक्ट जमीन पर फिर शिवलिंग। ओंकारेश्वर देख लीजिए, ममलेश्वर देख लीजिए, आप चाहें तो विश्वनाथ देख लीजिए, डायरेक्ट जमीन पर। सोमनाथ देख लीजिए, डायरेक्ट जमीन पर। केदारेश्वर देख लीजिए, डायरेक्ट जमीन पर। भीमाशंकर, बैद्यनाथ, डायरेक्ट। आप वेदनाथ जी के लाइव प्रसारण कभी चालू कर देगा, डायरेक्ट जमीन पर, डायरेक्ट। तो जितने भी शिवलिंग हैं सारे के सारे शक्ति शिवलिंग, जो
के बाद पर रखा हुआ है वो हरीश्वर शिवलिंग विष्णु। श्री शिवाय नमः। हर हर महादेव। आप सभी को इस उपाय को इस शिव महापुराण द्वारा बताया गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हस्त कमल पर जो रखा है तो शास्त्र कहता है आप शक्ति शिवलिंग का जब जब अभिषेक करें, बहुत ध्यान रखना अपनी जिंदगी में इस प्रसंग को श्रावण के महीने में बहुत ध्यान रखना। आपके आसपास में भी मंदिर हो तो उस पर ध्यान रखना। जो शक्ति शिवलिंग हो उस पर जब भी जल चढ़ाना तो बैठ कर चढ़ाना, बैठ कर चढ़ाना। शक्ति शिवलिंग पर जब भी जल चढ़े, भले शिवलिंग कितना भी ऊंचा हो, कितना भी ऊंचा हो, तो संगीत चढ़ा पर जल बैठ कर चढ़ाना। भले शिवलिंग ऊपर है पूरा तरह से हाथ नहीं पहुंचा, जैसे सोमनाथ जी में शिवलिंग कितना बड़ा, महाकालेश्वर का शिवलिंग कितना बड़ा, तो उसको तो बैठ कर स्नान नहीं करा सकते। भले शिवलिंग कितना भी ऊंचा हो, पर अगर भूमि टच है, शिवलिंग अगर भूमि टच है, शक्ति शिवलिंग है, तो भले आधा शिवलिंग नहाए, आधे पर पानी जाए और बैठ कर ही स्नान कराया जाता है। श्री शिवाय नमः। हमारा यदि हरीश्वर शिवलिंग है अर्थात भगवान विष्णु के हस्त कमल पर, ब्रह्मा के हस्त कमल पर यदि शिवलिंग है, तो वो शिवलिंग का जब भी स्नान कराएंगे, अभिषेक कराएंगे, पूजन कराएंगे, तो खड़े होकर ही करना है। और खड़े होने का भी तरीका होता है, दोनों चरण बराबर में रखकर कभी भी शंकर भगवान के शिवलिंग का स्नान नहीं कराया जाता। दोनों चरण बराबर को समझना था कि गुरु जी बार बार बोलते हैं कि मंदिर पर जल चढ़ाओ, मंदिर में जाकर पूजन करो, मंदिर में जाकर पशुपति व्रत करो, मंदिर में जाकर आराधना करो, मंदिर में जाकर भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाकर खाओ, मंदिर में जाकर दुर्वा चढ़ाकर खाओ, मंदिर में जाकर भगवान को जल समर्पित करो। गुरु जी ये क्यों नहीं कहते कि घर में शंकर जी का शिवलिंग है तो उसकी आराधना कर लो, घर में जो शिवलिंग विराजमान है उसका पूजन कर लो, उस पे चढ़ी हुई बेलपत्र खा लो। मंदिर का ही वर्णन क्यों? आप ये बेलपत्री भगवान शंकर को चढ़ाए ना चढ़ाए, आप पुष्प भगवान शंकर को चढ़ाए ना चढ़ाए, भगवान को चढ़ाए ना चढ़ाए, मंदिर में जो शिवलिंग होता है, मंदिर के अंदर जो शंकर भगवान का शिवलिंग होता है वो स्थिर होता है।